जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राम, सीता, रावण और हनुमान जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन कहानी में एक ऐसा हीरो भी है जिनका बलिदान अक्सर बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है। एक ऐसा किरदार जिसके बिना सच कहूं तो राम का पूरा मिशन ही शायद अधूरा रह जाता। आज हम बात करेंगे जटायु की, एक पक्षी जिसने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। जरा वो सीन सोचे। दंडकारण्य जंगल के ऊपर खुले आसमान में एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर राजा 10 सिर वाला रावण, और दूसरी तरफ है एक बूढ़ा गिद्ध जो उसे ललकार रहा है। सीता की दर्द भरी पुकार ने इस बूढ़े योद्धा में जैसे एक नई जान फूंक दी थी। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये था कौन? कोई आम पक्षी भला रावण के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? तो फिर ये एक असंभव सी लड़ाई क्यों लड़ी गई? इसका जवाब छिपा है जटायु के जन्म की कहानी में। देखिए, जटायु कोई मामूली पक्षी नहीं थे। उनकी रगों में देवताओं का खून दौड़ता था। उनका जो वंश था वो सीधे सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जटायु का वंश दिव्य शक्तियों से भरा हुआ था। उनके दादा थे महर्षि कश्यप, जो एक प्रजापति ऋषि माने जाते हैं। उनके पिता थे अरुण, जो खुद सूर्यदेव के सारथी हैं। और उनके चाचा, वो थे भगवान विष्णु के वाहन महाशक्तिशाली गरुड़। मतलब आप समझ रहे हैं, वीरता और बहादुरी तो उनके खून में ही थी। जटायु का ये जो निस्वार्थ स्वभाव था ना, वो बचपन से ही नजर आता है। एक किस्सा है कि एक बार दोनों भाइयों जटायु और संपाति में सूरज तक पहुंचने की होड़ लग गई। अब अहंकार में आकर संपाति बहुत ऊपर चले गए और उनके पंख सूरज की गर्मी से जलने लगे। तब जटायु ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने भाई को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। हाँ, इस कोशिश में उनके अपने पंख भी झुलस गए, पर भाई की जान बच गई। लेकिन जटायु के इस महान बलिदान के पीछे सिर्फ बहादुरी नहीं थी। इसके पीछे एक और बहुत गहरा कारण था, एक पवित्र वादा जो उन्होंने एक महान राजा से किया था। ये दोस्ती थी अयोध्या के राजा दशरथ के साथ। जी हाँ, श्री राम के पिता। और ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। दशरथ उन्हें अपने सगे भाई जैसा मानते थे। दोनों अक्सर धर्म और नीति पर लंबी लंबी बातें किया करते थे। और इसी गहरी दोस्ती में जटायु ने राजा दशरथ को एक बहुत बड़ा वचन दिया था। वचन ये था कि वो हमेशा उनके परिवार की रक्षा करेंगे, खासकर तब जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान उनके जंगल यानी दंडकारण्य में रहेंगे। और बस यही वो वचन था जो जटायु को उस लड़ाई की ओर खींच ले गया। तो जब उन्होंने रावण का सामना किया तो ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये एक दोस्त को दिए गए वचन को निभाने का अंतिम कर्तव्य था। अब रावण की योजना बड़ी शातिर थी। उसने पहले मारीच को एक सुनहरा हिरण बनाकर राम को दूर भेज दिया। फिर राम की ही नकली आवाज में मदद के लिए पुकारा, जिससे लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। हाँ, लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन रावण वो एक साधु का भेष बनाकर आया और सीता को धोखा देकर रेखा पार करने पर मजबूर कर दिया और फिर उनका अपहरण करके ले गया। जैसे ही रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में लेकर उड़ा, सीता की चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। और बस यही चीखें सुनकर जटायु के बूढ़े शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो फौरन रावण का रास्ता रोकने के लिए आसमान में गरजते हुए उड़ पड़े। जटायु बूढ़े जरूर थे, पर उनका पराक्रम किसी भी नौजवान से कम नहीं था। उन्होंने अपनी तेज चोंच और पंजों से रावण के विमान को तोड़ना शुरू कर दिया, उसके सारथी को घायल किया और यहाँ तक कि रावण पर भी हमला कर दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो उन्होंने रावण को रोक ही लिया है। अब सोचिए, रावण इतना शक्तिशाली राजा और एक बूढ़े पक्षी से उसे ऐसी चुनौती मिले। उसका घमंड तो जैसे चकनाचूर हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास निकाली और एक ही वार में जटायु के दोनों पंख काट दिए। पंख कटने के बाद जटायु सीधे जमीन पर आ गिरे। देखने में तो ये एक हार थी, है ना? लेकिन असल में यहीं से उनकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कैसे। जमीन पर लहूलुहान पड़े जटायु अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो उन्हें पहले तो लगा कि शायद इसी पक्षी ने सीता को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जटायु अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर सिर्फ इसलिए जिंदा थे ताकि वो सच बता सकें।
अपनी आखिरी सांसों में जटायु ने राम को वो 3 सबसे जरूरी बातें बताईं जिनके बिना सीता को खोजना नामुमकिन था। पहला, अपहरण करने वाला लंका का राजा रावण है। दूसरा, वो सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। और तीसरा, उसके पास पुष्पक विमान है। ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं थी। और जब राम को ये पता चला कि जटायु उनके पिता दशरथ के दोस्त हैं, तो वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और उन्हें तात कहकर पुकारा, यानी पिता। राम ने खुद जटायु का अंतिम संस्कार किया। ये वो सम्मान था जो वो अपने पिता दशरथ को भी नहीं दे पाए थे। तो जटायु का बलिदान बेकार नहीं गया? बिल्कुल नहीं। उनके इस एक काम ने न सिर्फ कहानी की दिशा बदल दी, बल्कि उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जटायु का ये जो काम था, वो निष्काम कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब एक ऐसा काम जो आप नतीजे की परवाह किए बिना करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। उन्हें पता था कि वो शायद रावण से जीत नहीं सकते, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जटायु की इस बहादुरी की खबर जब उनके भाई संपाति तक पहुंची, तो अपने छोटे भाई के इस बलिदान के बारे में सुनकर उस निराश और पंखहीन संपाति को भी जीने का एक नया मकसद मिल गया। आज भी उनकी याद में केरल में एक जगह है, जटायु अर्थ सेंटर। ऐसा माना जाता है कि जटायु वहीं गिरे थे। वहां बनी उनकी विशाल मूर्ति हमें नारी सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए उनके बलिदान की हमेशा याद दिलाती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हर हार असल में हार होती है? जटायु वो लड़ाई हार गए, ये सच है, लेकिन क्या उनका वो बलिदान ही अधर्म के खिलाफ उस महायुद्ध की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जीत नहीं था? एक ऐसा काम जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया।